खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। ब्रह्मचर्य पर गांधी की सोच एक दिन में नहीं बनी थी। इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में हो गई थी और मगनलाल गांधी को 4 मार्च को लिखी चिट्ठी संभवतः तब तक की सोच का निचोड़ थी। केशु के माध्यम से अपने विचार इस सफाई से रखने का महत्व खुद गांधी को समझ में आ रहा था। तभी गांधी ने मगनलाल से कहा, ये पत्र संभाल कर रखना और जिसे चाहना दिखाना। इसे शांति निकेतन में मगन भाई पटेल को भी भेज देना। बंबई से गांधी बोलपुर ही जाने वाले थे। दरअसल ब्रह्मचर्य के विचार का गहरा बोध गांधी को किस किताब या किस घटना से हुआ उन्हें याद नहीं था। बस इतना याद आता था कि इसमें कवि रायचंद भाई का प्रभाव था। रायचंद विवाहित थे, लेकिन पति पत्नी के बीच ब्रह्मचर्य की बात करते थे। गांधी ने कहा, शुरू में ये बात मुझे विरोधाभासी और कठोर लगी, लेकिन बाद में उसने मुझे चुंबक की तरह जकड़ लिया। वैवाहिक संबंधों के साथ ब्रह्मचर्य का फैसला गांधी ने इन चर्चाओं के कई साल बाद 1906 में किया, 9 साल पहले। उस समय दक्षिण अफ्रीका में उनका सत्याग्रह आरंभ नहीं हुआ था। बोर युद्ध के बाद जब नटाल में जुलू विद्रोह हुआ, गांधी को परिवार सार्वजनिक सेवा का विरोधी लगने लगा। यह भी लगा कि उनके पास उपलब्ध समय पर दोनों का बराबर अधिकार मानना उचित नहीं हो सकता। उन्होंने परिवार की जगह समाज सेवा को तरजीह देने का निर्णय किया। जुलू विद्रोह में शामिल होने के लिए गांधी ने जोहानिसबर्ग की अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। कहा, मैंने महीना भर पहले टीम टाम से बसाया घर और साजो सामान त्याग दिया, पत्नी और बच्चों को फीनिक्स में छोड़ दिया और डोली उठाने वालों की टुकड़ी लेकर निकल पड़ा। गांधी ने इस फैसले को अपना वानप्रस्थ करार दिया, अपने सार्वजनिक जीवन का अगला कदम। अपनी आत्मकथा में गांधी ने लिखा कि विद्रोह के 1.5 महीने में उन्हें ब्रह्मचर्य के विचार और उसका पालन करने के व्रत का महत्व अधिक से अधिक समझ में आया। पता चला कि ब्रह्मचर्य बंधन नहीं, स्वतंत्रता का द्वार है। ब्रह्मचर्य धारण करने का फैसला गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा की सहमति के बिना लिया था। व्रत लेने के दिन तक उन्हें बताया भी नहीं था, लेकिन कस्तूरबा की ओर से इसका कोई विरोध नहीं हुआ। गांधी ने कहा, ब्रह्मचर्य का व्रत मेरे लिए बहुत कठिन साबित हुआ, लेकिन अब लगता है कि वासना मुझ पर कभी सवारी नहीं कर सकेगी। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।